सो वेलकम गाइस, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सो उसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दो पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। सो ये है डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन है ये कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ही होता है ये, पर हमको सीखना पड़ेगा कि इस तरीके से वर्क करता है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं इसके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, कंट्रोलिंग थ्रू एंड इमोशंस एंड रेगुलेटिंग बॉडीली फंक्शंस। ओके, इसके अंदर हम ये समझेंगे कि हमारा जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, मेन कंट्रोल सेंटर होता है, वो उसको पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही काम करता है उसमें पूरा। ठीक है, जो भी हम मूवमेंट करते हैं बॉडीली, विजुअली हम जो देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी हमारा मोटर जो होता है ना, मतलब अंदर का जितना भी हम प्रैक्टिस करते हैं, बॉडीली जो मूवमेंट करते हैं, वो सब किसके थ्रू होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ब्रेन जो होता है हमको इन्फॉर्म करता है, हमको कमांड देता है कि आपको ये करना है, और जो हमको कहते हैं ना, सिग्नल्स मिलते हैं कि हाँ हमको मूवमेंट करना है। ब्रेन तभी आपको कमांड दे पाएगा जब स्पाइनल कॉर्ड उसको बताएगा कि हाँ, कि आपको मूवमेंट करना है। ठीक है, सिग्नल्स किसने दिए, स्पाइनल कॉर्ड ने, और ब्रेन ने क्या करा, कमांड दिया हमको, फिर हमारी बॉडी मूव करने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस तरीके से काम करता है। सो दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड हाउ इज़ इट वर्क, तो पहले हम इसका फंक्शन सीखेंगे कि हाउ डज इट फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, टच, विजन, साउंड, टेस्ट, स्मेल। हमारा जो फंक्शन होता है ना, वो पहले प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद सब कुछ होता है। ये स्टेप वाइज होता है सब कुछ काम। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे। प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि आपका टच हुआ, विजन हुआ, सेंस ऑर्गन्स जानते हो आप लोग, सेंस ऑर्गन्स वही आइज़, नोज़, स्किन। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमको सेंस करने में हेल्प करते हैं। फिर जो हमको सेंस ऑर्गन्स हमको जो रिसीव होता है, जो हम सेंसरी से फील करते हैं, सेंसरी ऑर्गन से फील करते हैं, तो वहाँ पे होता है प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड हाउ डज इट वर्क, हाउ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क्स लाइक द बॉडीज control center, processing information and sending signals to coordinate actions and response। ठीक है, न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स। ओके, न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था कि न्यूरॉन्स अलग होते हैं। न्यूरॉन्स एक तरीके से अलग तरीके से वर्क करते हैं, जो आपको बॉडी को सिग्नल्स वगैरह, नसें जो होती हैं, करेक्टली बोलो, नसें वगैरह जो होती हैं किस तरीके से वर्क करती हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व सेल्स क्या होते हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, देखो नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी का वो पार्ट, एक कंट्रोल यूनिट जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, हमारी पूरी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। स्टेप वाइज हमारे सेंसरी ऑर्गन्स ने रिसीव कर ली इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फिर प्रोसेस हुई कहाँ पे, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, फिर सेंड कहाँ हुआ, हमारी बॉडी के अंदर कि हाँ अब आपको मूवमेंट करनी है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये 3 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। ओके, 3 स्टेप में हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जिससे हमको मालूम पड़ गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिले कि हाउ डज़ इट वर्क। ये साइकोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है सबसे ज़्यादा। स्टेप बाय स्टेप है। ओके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग। ओके, सो पहला प्रोसेस वही रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, सेकंड प्रोसेस प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, थर्ड प्रोसेस है सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब हम इसको पार्ट्स के डिफाइन करेंगे। पार्ट्स को डिफाइन करना ज़रूरी होता है, जैसे कि पहला पार्ट है इसका ब्रेन, सेकंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। तो हम पहले स्पाइनल कॉर्ड को डिफाइन कर लेते हैं। आपको प्रोसेस समझ में आ गया ना कि हाउ डज़ इट वर्क, किस तरीके से इसका प्रोसेस वर्क करा। पहले सेंसरी ऑर्गन से हमको इनपुट दे दिया, रिसीविंग कर लिया भाई, इन्फॉर्मेशन रिसीव, पहले आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव तो करनी होगी ना, तभी आप प्रोसेसिंग स्टार्ट कर पाओगे। तो सेंस ऑर्गन ने आपको बता दिया, फिर उसके बाद आपके माइंड में प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो इस तरीके से हमारी बॉडी ने वर्क करना स्टार्ट करा। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन एक्शन।
वही स्टेप 4 स्टेप में ख़त्म हो गया। ये एग्जांपल्स हैं कि गर्म चीज़ को छूने पे आपकी बॉडी कैसे रिफ्लेक्स एक्शन करती है। दैट इज़ कहाँ रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो ना, तो आप इसके एग्जांपल समझ जाएंगे कि किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा वो हमारा वर्क करा। ठीक है, इसमें स्टिमुलस, पता है स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है वो चीज़ जिसको देखकर आप एक्शन करो, जिसको देखकर आपकी बॉडी मूवमेंट्स वगैरह हो, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस को हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक। ओके, ये रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस टेक्स्ट, ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो हमें प्रूव करता है कि हाँ हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड इंस्ट्रक्शन देती है हमारे ब्रेन को, फिर ब्रेन कमांड देता है, इस तरीके से हमारा वर्क करता है सिस्टम। ओके, फिर है हमारा डायग्राम ऑफ ब्रेन। ये मेन डायग्राम है जिसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है, जिसके अंदर बताया गया है फॉर ब्रेन कहाँ पे, मिड ब्रेन कहाँ पे, हिंद ब्रेन कहाँ पे है। पहले हम समझेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ताकि आपको पता चले कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। ये आपने पढ़ लिया पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग वगैरह। अब हम समझेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? स्पाइनल कॉर्ड हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड। ठीक है, पहला है ब्रेन, सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कितने पार्ट डिवाइडेड है? 5। ठीक है, पहला है सर्वल, सेकंड है ब्रेन के अंदर ये देखने लायक चीज़ है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे ग्लैंड्स के अंदर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ताकि आपको समझ दिस में इज आए द किस फुल तरीके से स्ट्रक्चर वर्क ऑफ कराइए। ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड का डिफाइन मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन सब कुछ लिखा हुआ है, एग्जाम में, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते लेकिन हैं। ब्रेन का लेफ्ट ज़्यादा पूछ हेमिस्फीयर जाता है एंड इन एग्जाम। ओके, फिर उसके बाद ये है, ये डायग्राम 2 डायग्राम्स में इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको और अच्छे डिस्क्राइब हो। मिड ब्रेन मिड में होता है, हिंद ब्रेन नीचे की तरफ होता है, फॉर ब्रेन ऊपर की तरफ होता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने क्वेश्चन, व्हाट इज़ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।